बच्चों, सचिन सर की क्लास इस YouTube चैनल पर आपका स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हैं बच्चों आप? बच्चों, जब मैंने अपनी पहली मोटिवेशनल वीडियो YouTube पे पोस्ट किया तो बहुत से बच्चों ने कहा कमेंट सेक्शन में कि सर आप हमें स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स कराइए। अब मैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स में भी मैंने सिलेक्ट किया कि चलो आज हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 में पहला टॉपिक, और इस टॉपिक की विशेषता यह है बच्चों कि ये हमें एक अच्छा खासा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में देता है। तो बच्चों आज हम पढ़ाई करेंगे पहले टॉपिक का और इसका नाम है सिमिलैरिटी। बच्चों सिमिलैरिटी जैसे नाम मैंने लिया, आप कहेंगे सर अभी तो आपको सिमिलैरिटी का डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले। कुछ नहीं बच्चों, एकदम सिंपल लेसन है। और मैं ये कहता हूं कि पहले एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है। वो कैसे? तो ये ऐसे कि फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। बच्चों आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ multiplied by base multiplied by height. So area of a triangle equals to half into base into height. बच्चों ये सिर्फ एक ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए यहां पे दो ट्रायंगल हो और एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल को एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल से डिवाइड करना है तो, और यही तो पे आके खत्म होता है आज का जो कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चलो बता देता हूं। जब हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं उस पॉइंट पे हमें मिलता है रेशियो। तो बच्चों देखिए यहां पे मेरे सामने एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। एबीसी ट्रायंगल में बीसी है बेस और AD है हाइट। मतलब हाइट जिस भी साइड पे आएगा परपेंडिकुलर वो साइड बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर का लाइन सेगमेंट हो जाएगा हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वी अप्लाइड द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा बच्चों? हाफ मल्टीप्लाइड बाई BC मल्टीप्लाइड बाई AD डिवाइडेड बाई हाफ इंटू QR इंटू PS। अब हाफ न्यूमरेटर में है, हाफ डिनोमिनेटर में है। हाफ और हाफ पूरी तरह से साफ, यानी कि हाफ न्यूमरेटर में हाफ डिनोमिनेटर में कैंसल। और फिर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। अब बोलेंगे सर इतना लंबा सेंटेंस बता दिए, कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैं बोलूंगा चलो बच्चों आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, A1 अपॉन A2। जब मैंने A1 कहा, A1 का मतलब है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 का मतलब है एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, B1 बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, H1 हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, B2 बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, H2 हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। सो एकदम सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर दिया बच्चों हमने। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। किसी ने भी आपसे पूछा कि बताओ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, बिना कोई झिझक के, बिना कोई सोचे समझे आप तुरंत बोलोगे B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। इज दैट क्लियर? यस। अब इसी को हम दो कंडीशन में डिवाइड कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। A1 अपॉन A2, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। अब कंडीशन क्या है?
कंडीशन समझते हैं ना बच्चों आप, इफ एंड देन, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब ये जो हाइट है हमारे पास, यहां पे ये भी h है और ये भी h है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई b2 इंटू h2। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे ये हो रहा है कि हाइट इनकी इक्वल है, हाइट इक्वल है मतलब h1 इज ऑल्सो h और h2 की भी जगह पे हम क्या ले लेंगे बच्चों, h एंड h इज सेम, दे विल गेट कैंसल्ड, और इस बार रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइट गेट कैंसल्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन। कम टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बताना चाह रहा है, अब आप ही सोच लो कि पहली बार में हमने हाइट सेम किया, अब हम क्या बोलेंगे सेकेंड कंडीशन, कि ऐसा समझ लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। तो बेस सेम है, पहले फॉर्मूला मैंने बताया था b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। अब बेस सेम है, दैट मीन्स b1 और b2 नहीं होके b1 और b2 की जगह पे हम सिर्फ लिखेंगे b, तो b in numerator b in denominator get cancelled and I will get it a1 upon a2 equals to h1 upon h2। सिंपल शब्दों में कहेंगे अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल is equal to ratio of their corresponding height। a1 upon a2 equals to h1 upon h2। तो बच्चों इस तरह से, और मैं ये कॉन्सेप्ट रिकैप कर देता हूं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले। अभी तक हमने क्या सीखा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स a1 upon a2 equals to b1 into h1 divided by b2 into h2। Condition 1, triangles having same height, if the height is same then a1 upon a2 equals to b1 upon b2। Condition number second, it says that कि suppose if these two triangle have same base, if they have the same base then a1 upon a2 equals to h1 upon h2। Remember these three concepts, these three conditions, two conditions and one beginning one, you are easily able to solve exercise 1.1। So let us see exercise 1.1। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 1.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बेस्ड ऑन वेरी वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका बेस 9 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव अनदर ट्रायंगल हुज बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ। सो मैंने यहां गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, और सोल्यूशन a1 अपॉन a2 मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। यहां पे बच्चों ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, स्टेप्स के मार्किंग होते हैं। जब आपके बोर्ड में पेपर करेक्ट होंगे तो ये स्टेप्स के मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप ये स्टेप्स लिखना भूल जाते हो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज राइट द रीजन, कोई कुछ भी बोले हमें रीजन लिखना ही है। और रीजन जैसे देखिए मैंने यहां लिखा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। नाउ इसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, b1 9, h1 5, b2 is 10, h2 is 6।
Then apply simple mathematical skill. Go to the table of 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. ये बेसिक कैंसिलेशन हो जाने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने. 3 into 1 becomes 3. 2 multiplied by 2 that becomes 4. And इस तरह से मुझे मिला a1 upon a2 equals to 3 upon 4. यहां पे मुझे आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक और स्टेप्स लिखना है, सेम स्टेप्स को कॉपी करना है. ये सारी टेक्निक से आपके मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट में बूस्ट हो जाते हैं. a1 upon a2 equals to 3 upon 4. ये है मेरा फाइनल आंसर. यहां पे मैंने लिख दिया ans. ANS stand for answer. A1 upon A2 equals to 3 upon 4. ये पूरा सिस्टमेटिक तरह से हमने ये सम को सॉल्व किया. अब बच्चों हम आते हैं सेकेंड सम की तरफ. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. और ये डायग्राम में दो ट्रायंगल्स हैं. दो ट्रायंगल्स में देखिए, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स का हाइट है और ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स का बेस है. दिख रहा है ना बच्चों, ए बी बेस है, बी सी हाइट है. जब मैं सेकेंड ट्रायंगल पे आता हूं, ए डी हाइट है सेकेंड ट्रायंगल का और ए बी बेस है. तो आप कहेंगे सर ए बी तो दोनों में आ रहा है. तो जब वंस ए बी कम्स इन बोथ द ट्रायंगल, इसका ये मतलब है कि हम कंडीशन पे आ गए कि दीज टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस. और अगर ट्रायंगल का बेस सेम होगा तो रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, a1 upon a2 is equal to h1 upon h2. यहाँ पे a1 नहीं लेना है, यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल का नाम दिया है. We have to find out area of triangle ABC upon area of triangle ADB. ये मैंने सोल्यूशन में लिख दिया, area of triangle ABC upon area of triangle ADB. जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, h1 upon h2. अब बच्चों रीजनिंग मैंने बोला लिखना बहुत बहुत जरूरी है. क्यों मैंने h1 upon h2 लिखा, बस उसी बात को समझा दिया. ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस. h1 स्टैंड फॉर व्हाट, h1 इज bc. h1 की जगह पे bc लिख दिया मैंने, h2 की जगह पे आई रोट ad. फिर मैंने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कंसर्न वैल्यू. bc की वैल्यू है 4, ad की वैल्यू है 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. दे गॉट कैंसिलेशन. कैंसिलेशन करना ही है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आंसर को. तो देन आई गॉट इट 1 upon 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू 1/2. इस तरह से हमारा ये सेकेंड सम भी सॉल्व हुआ. बच्चों आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन नंबर 3. एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां हमें दो ट्रायंगल का रेशियो नहीं लेना है. तो रेशियो नहीं लेना है तो फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है. आइए देखते हैं बच्चों. ट्रायंगल PQR है यहां पे और दो परपेंडिकुलर है. तो दो एक ही ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वी हैव टू अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ट्वाइस. कैसे, मैंने सबसे पहली बार एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिया और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एक परपेंडिकुलर हमें ये बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है और मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हाफ इंटू QR इंटू PS. जहां QR बेस है, PS हाइट है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बेस भी 6, हाइट भी 6. We went to the table of 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 6 multiplied by 3. In that manner I got the answer. Area of triangle PQR 18 square units. आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो फाइंड आउट ही नहीं करना था, हमें फाइंड आउट करना था QT का वैल्यू. कोई बात नहीं बच्चों, आ जाएगा QT. देखिए बच्चों, जिस तरह से भगवान एक है और उनके नाम अनेक हैं, उसी प्रकार से ट्रायंगल तो PQR ही है, उसका एरिया भी सेम है, लेकिन बेस और हाइट चेंज होते रहेंगे. तो इस बार मैंने वही सेम ट्रायंगल PQR लिया, लेकिन अब इस समय मैंने ये ट्रायंगल PQR आपका
और यहां पे मैंने इस बार बेस सिलेक्ट किया PR, और जब PR बेस सिलेक्ट किया तो इस पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है QT वो उसका हाइट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमने पहले ही फाइंड आउट किया, यहां पे देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पहले ही फाइंड है 18 सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई QT, 2 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब QT का वैल्यू 6 ये साइड में राइट साइड में मल्टीप्लाई है, ब्रॉट इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 और QT का वैल्यू मिला 3 यूनिट। तो बच्चों यहां पे इस सम में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ट्वाइस अप्लाई करना है। ट्रायंगल सेम है, उसके बेस और हाइट सिचुएशन के हिसाब से बदल जा रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ सम। देखिए ये सम है आपके सामने, ये डायग्राम्स, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको ABC और BDC। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो S2 फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका डबल डॉट का मतलब है एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। अब ABC ट्रायंगल जब मैं देखता हूं इसमें भी हाइट BC आ रहा है, BDC ट्रायंगल में भी देखिए ABC ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल दोनों का बेस BC है। अब बिगिनिंग में मैंने बताया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट इफ दे हैव सेम बेस। यहां पे इनके बेस इक्वल है तो एरिया क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट H1 अपॉन H2। बच्चों यहां पे मैंने बॉक्स को ब्लैंक रखा है, ये इसलिए कि रीजन आप खुद से लिख दें, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। और फिर बच्चों देखिए यहां पे दो जो ट्रायंगल्स हैं ये इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि अगर दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में हैं तो उनके हाइट ऑलवेज इक्वल होंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल का देखो मैंने पहले ही बताया हाइट क्या है AP, तो सेकेंड ट्रायंगल का भी हाइट उतना ही हो जाएगा AP न्यूमरेटर AP डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड। रीजन लिख दिया मैंने, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। क्यों इक्वल हाइट है वो मैंने आपको बताया, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। और इस तरह से आपको मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू 1:1। अब बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन नाम ही लास्ट है तो सारे कॉन्सेप्ट को रिकैप करेगा। दैट मीन्स वन प्रॉपर्टी और टू कंडीशन, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, कैंसिलेशन भी नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ बेस हाइट लिख के आंसर खत्म करना है। तो उसका एक मैं आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, 4 सब क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट वाला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। देखिए ये ट्रायंगल आपका PQB जहां पे बेस है BQ और हाइट है PQ। सेकेंड ट्रायंगल है PBC, PBC में बेस है BC और हाइट है PQ। तो ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। और हमने कहा बच्चों अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस है BQ और सेकेंड ट्रायंगल का है बेस BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल्स टू BQ अपॉन BC। आप रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो बच्चों इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। बच्चों आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि जिन किसी बच्चे ने अभी तक सचिन सर की क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद इन अ डे मैं सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज पूरी की पूरी ज्योमेट्री में और एल्जेब्रा 10th स्टैंडर्ड का अपलोड कर दूंगा। और बच्चों यकीन मानिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिकैप करके देख के
आप मैथ्स में एक्सेलेंट बन जाओगे, एवरेज से एक्सेलेंट बन जाओगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।